नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं थाना जहांगीरपुर के अंतर्गत गांव जवासे। जैसा कि यहां सूचना मिली थी कि 4 अक्टूबर की रात्रि लगभग 9:30 बजे एक व्यक्ति आता है और घर में घुसता है। जिसकी बात करें तो दूरी की बात करें तो इस घर से लगभग 150 मीटर की दूरी पर उस व्यक्ति का घर है और रात्रि में आता है और इस घर पर आके चढ़ाई करता है। जैसा कि बताया जाता है कि फाटक में पहले लात मारता है और लात मारता है, इधर यहां आता है और यहां वो व्यक्ति बैठे हुए होते हैं जिनको गलेबान पकड़कर और उठाकर पटक दिया जाता है। बताया जाता है कि किसी धारदार हथियार से भी उन पर वार किया गया था। तो यहां परिवारजन है, जानना चाहेंगे उस रात्रि का क्या कुछ मंजर था, क्या कुछ घटना थी, किन कारणों को लेकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। जी, क्या कुछ मामला है? आप इसी परिवार से हैं? हाँ, हम उनकी वाइफ हैं। अच्छा, जिनके साथ घटना घटित हुई है उनका क्या नाम है? हरवीर शर्मा। अच्छा, कौन व्यक्ति है जिसने हरवीर शर्मा पर आकर यहाँ अटैक किया? क्या कुछ मामला था? उनका भतीजा है, भतीजा चाचा पे हमला किया, राजकुमार शर्मा हमला किया है उन्होंने। तो क्या कुछ मामला था? कितने बजे घटना रही होगी? किस प्रकार घटना घटी? 9:30 बजे हमको कुछ टाइम ही नहीं दिया, मारने को आया और मार के चलेगा। अच्छा, हमें कितने व्यक्ति थे वो? कौन कौन लोग आए वो थे? 3 लोग थे, एक आगे थे, 2 बाद पीछे हैं। उसकी औरत और उसकी माँ। अच्छा, सबसे आगे वही लड़का था राजकुमार? वही हो। उसने झगड़े का क्या मामला रहा? क्या कारण? कुछ भी नहीं, हमारी ओर कोई झगड़ा नहीं, कोई जमीन को ना कुछ भी नहीं है। कोई नहीं है? कुछ भी नहीं है। कैसा भी लड़की के रुपया रख के आए, उसी दिन हमला कर दिया। तो कोई शादी का मैटर था? हाँ, लड़की की रिश्ता करके आए, उसी दिन हमला किया। आए अच्छा। उसी रात को। तो क्या आपने जब रुपया रखने गए थे आप उनको लेके नहीं गए थे? नहीं लेके गए। जब उसने उसने मना कर दिया कि हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं है, तो हम किस मुंह से जाते उसके पास? लड़के की धमकी नहीं दे रहा कि इसे मारेंगे। हम तो नहीं समझी, झूठे हुए, घर की बात है आपस की। और ये गांव बस्ती बैठी है, इन्हें पूछ लो। तो जो हरवीर शर्मा जी हैं उनको जो चोट लगी है, कहाँ चोट लगी है? उनके सारे शरीर में चोट है। ये हिस्सा तो उठना रहा और यहाँ गर्दन पे ज्यादा है। अभी वो कहाँ पर है? कहाँ इलाज चल रहा है? सफदरजंग में, दिल्ली। अब दिल्ली है? दिल्ली है। बताया गया तो कि जो पहले खुर्जा लेकर गए, खुर्जा से बुलंदशहर से मेरठ के लिए रेफर किया गया। मेरठ में यूं कर रेफर कर दिए, इनकी बचने की उम्र सीरियस हालत है। फिर वहां से वहां ले गए थे दिल्ली। अब फिलहाल दिल्ली में है? हाँ, इलाज चल रहा है। इलाज चल रहा है। तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई अभी तक? वो रिपोर्ट लेकर कुछ सुनाई ना करी, वो तो यहाँ से चली गई घर छोड़ के। पुलिस सुनाई ना कर रही हमारी। सुनवाई नहीं करती तो देखिए, आप बता रहे, देखिए पुलिस सुनवाई नहीं करती तो पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, राजकुमार को, और वो जेल में। अरेस्ट में नहीं किए, वो गया धोखे थे। वो गए रिपोर्ट करने के बाद अपनी मम्मी को लेकर, वहाँ उल्टा फंस गो। ये है बात। सबसे पहले बैठ गो थाने में। सच्चाई को संग हम झूठ ना आवे बोलना। वो पहले थाने में मिले हमसे पहले। आपको चोट कहाँ कैसे लगी है? थोड़ा इधर को आ जाए। बचाव में, उनके बचाव की लगी चोट। क्या लगा ये आपको? मुझको कुछ ना पता, चाकू लगा, कुछ हथियार के साथ में। अच्छा, ये कह नहीं सकते क्या लगा है, लेकिन कोई धारदार हथियार लगा? हाँ, धारदार हथियार लगा। तो यहाँ उस टाइम पे आप ही थे? यहाँ पर आप ही थे? बच्चे इतने आए, इतने तो चले गो मार के दोनों। नहीं, जब यहाँ पर हरवीर सिंह इसी चारपाई पे थे? यहाँ ये चारपाई कहाँ थी उनकी? इस पे मैं सो रही थी, उस पर लड़की थी, इतने बच्चे आए, हम दोनों को घायल करके चले गए। घायल करके भाग गया? वो हाथ ना बोले कुछ नहीं है। तो यहाँ और भी कोई लोग मौजूद थे उस समय? पड़ोसी जब बाहर निकल के, जब मार के छोड़ के चले गए। पड़ोसी देख रहे कि यहाँ से निकले, मार के गए। जब शोर शराबा हुआ तब पड़ोसी आए? जब शोर शराबा हुआ तब पड़ोसी आए। उस टाइम पे आप यहाँ थे ना? हम बाद में आए जी, थोड़े से। जब इतने हल्ला है, जब यहाँ शोर हुआ है तो जब आप यहाँ पहुंचे तो आपने क्या कुछ देखा? हमने खून देखे हो जी यहाँ, और मार के एक संग चले गए। वो चला, उस व्यक्ति को जाते हुए आपने देखा था? ना, देखा नहीं हो जी। अच्छा, वो देखा नहीं? जो बाद में आया मैं, थोड़ा सा घर थोड़ा सा यहीं पर है साइड में, थोड़ा सा बाद में ही आया मैं। तो कैसे वो क्या कोई ढाटा वाटा मार के आया था? यूं सादा में जैसा कपड़े में आया था ऐसा ही था, मार के भाग गया। अच्छा, भाग गया। तो बेटा आप कहाँ थे उस टाइम पर? हम यहीं पे थे। आप यहीं पे? हम बचा रहे थे पापा को। उतनी देर में उसे ऐसे ऐसे करके पापा को मार के भाग गया। उसकी माँ और वाइफ ने ना तो उनका बचाव किया, उनका बड़ा साथ दे रही हैं। असली जड़ उसकी माँ और वाइफ है। तो जब वो भाग गया तो उनके माता पिता उन्हीं के पीछे चले गए थे? उनकी बहू उनके साथ ही चले गए थे थाने में। अच्छा, वो भी थाना में चले गए? हाँ।
अच्छा, यानी कि यहाँ अटैक करने के बाद वो चले गए। हाँ, थाने में जाके बैठ गए कि हम फंसेंगे नहीं, रिपोर्ट कर देंगे। जी। तो आपने उस टाइम पर और क्या कुछ देखा जब यहाँ पर आप पहुंचे तो? हमने तो यहाँ जैसे आदमी आए जी, फिर पुलिस आई है, खून वून देखे, जब पता ही घर के निकले ऐसे ऐसे लड़ाई है गई। जब वहाँ जाके देखे तो यहाँ आके खूब 3 जगह खूब खून भर रहे है जी, 3 जगह। तो पहले भी इनका कभी कोई झगड़ा हुआ उनके साथ? हमने कोई ना सुनो जी। जमीनी विवाद? ना ना, जमीन पे कोई विवाद नहीं है, बहुत दिन किसी है। और चीजों को लेकर विवाद? ना ना ना, कोई चीज पे हमने सुनो ही ना। पहले कभी कुछ ऐसा ना हुआ नहीं? नहीं। तो एक साथ इतने बहुत दिन इतने याद है। आग कैसे उगलता हुआ व्यक्ति चलाता है? या बात की तो सब गई जाने, हमें तो कोई ऐसी पता ना या बात की ना, हमने तो कोई सुनी नहीं बात। 2 भाई इनके यहाँ ने, 2 भाई हमारे, 4 भाई है। यानी जो हरवीर सिंह है वो 4 भाई है। हाँ 4 भाई है। 2 भाई यहाँ रहते हैं यहाँ है, 2 और 2 वहां रहते हैं। तो यहाँ कौन से वाले रहते हैं भाई, वो हैं यहाँ पर? ये हैं। हरवीर सिंह जो है सबसे छोटे हैं। अच्छा अच्छा जी। आप इसी गांव से बिलोंग करते हाँ हैं? जी, यही काम तो करें। आपका क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर? हमारा कहना हो जी कि लगभग 9:30 बजे की वारदात है और हम जैसे यहाँ आवाज़ हुई रोरो माचो, हम आए अपने घर से निकल के। हमारा घर लगभग यहाँ से जो 800-900 मीटर की दूरी पे है। और जैसे हम आए तो इतने बार तो ले गए हरवीर है बाइक पे बैठा हुआ कि बहुत गंभीर चोट थी। यहाँ बहुत ब्लड पड़े हुए हो 3 जगह विशेष रूप से, वह ब्लड देख लग गई, बहुत ही गंभीर चोट लगी हुई है वाकई पीड़ित के। अभी भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है? ट्रीटमेंट चल रहा है जी। वो जहांगीरपुर जो रेफर कर दियो खुर्जा के लिए, खुर्जा से बुलंदशहर करो, बुलंदशहर भी 1 दिन रहे हो 1 रात, वहाँ फिर मेरठ के लिए कर दियो। उसके बाद उसे जो दिल्ली के लिए सफदरजंग में रेफर, अब सफदरजंग में इलाज चल रहा है। इलाज चल रहा है फिलहाल। तो आपने पहले कभी इनका कुछ मामला झगड़े का सुना? कोई वारदात ना थी, बंटवारों को लेकर? ना कोई नहीं। इनके 4 भाई है और बड़े भाई एक्सपायर हुए, लगभग 1.5 साल के करीब हो गई और इनको आपस में कोई विवाद नहीं था फिलहाल। ये हरवीर सिंह से कोई विवाद नहीं था। तो ये कभी हरवीर सिंह के पास आकर बैठते थे, नहीं बैठते थे, कभी बोल चाले? नहीं बैठे ना देखे आपने नहीं देखा? ना। जैसे कि आपका यहाँ से घर कितनी दूरी पर? मेरो घर यहाँ से करीब 800 मीटर हो, 900 मीटर हो इतना, लेकिन रास्ता यही है आपका, रास्ता यही है। आना जाने का जी। तो दोस्तों यहाँ और जानना चाहेंगे जी, दादा क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? घटना निंदनीय है जी, गलत काम है। आपका इस घर से दूरी कितनी होगी आपके घर? हमारे बैठे की 70 मीटर। 70 मीटर। तो आपको इस घटना के बारे में कब पता लगा? हमें थोड़ा लेट लगे, हमारे गली में है घर पीछे, शोर कम सुनाई दियो। मैं टीवी देख रहा हूँ जब न्यूज, तो मोस्ट वहाँ में पता ना चली शोर की। बाद में बताई हमारी घरवाली ने कि ऐसे वहाँ तुम टीवी देख रहे हो, वहाँ लड़ाई हो गई। जब आके देखी स्थिति इतने वहाँ ले गए, जाके चोट लगी हरवीर शर्मा के। आगे देखी तो यहाँ खून जो 3 जगह पड़े, बड़ी बुरी हालत में। इनका इन्हें हरवीर शर्मा और राजकुमार पिताजी, यानी राजकुमार शर्मा के पिताजी और राजकुमार का कभी कोई झगड़ा विवाद किसी चीज को लेकर? ना, पहले तो कोई ना। वो दोनों भाई वहाँ रहे कहाँ, उनकी तो ही आपस में थोड़ी सी रास्ता के ऊपर, और छोटे वाले इनको घर पीछे है तो उनके लिए रास्ता वास्ता की कोई दिक्कत थी, रास्ता ना दे रहे उन्हें, तो इनको कोई लफड़ो ना। हरवीर शर्मा को तो बिल्कुल एकदम शांत हो। हरवीर शर्मा का गांव के अंदर जो माहौल है अपना बोलचाल का किस प्रकार का? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सादा और सज्जन आदमी है। एक छोटो भी बालक कह जागो तो इतना शांत है, लौट के जवाब ही ना दे। हाँ, बहुत बढ़िया बालक है। चलो दोस्तों और जानते हैं जी, दादा क्या कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर? कोई पता ही ना, मैं सो रहा। आप सो रहे थे? हाँ। लेकिन जब जागे थे जब तो कुछ पता लगा होगा आपको? सर परी जब यहाँ रो है, जब वहाँ ले गए हरवीर, जब सर परी बहुत। अच्छा, तब पता लगा था। हाँ, और कोई पता नहीं बहुत। दोस्तों यह जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार से किसी प्रकार को किसी व्यक्ति को चोटिल नहीं करना चाहिए। बताया जा रहा है कि काफी गंभीर चोटें आई हैं और जिनका अभी दिल्ली में इलाज चल रहा है। और यह भी बताया जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था किसी प्रकार का, ना जमीन को लेकर, सिर्फ एक छोटा सा वाद विवाद यही है कि जैसे बिटिया का कहीं रिश्ता करके आए थे, रुपया धर के आए थे, पक्की करके आए थे, तो किसी बोलचाल को लेकर उनको पूछा नहीं, और जब उन्हें नहीं पूछा तो उस लड़के ने आकर क्या कहें, उसकी बुद्धि पर क्या फिरा और आकर अपने चाचा पर यहाँ अटैक कर दिया। चोटें आई हैं, उनको भी आई हैं और हरवीर सिंह का अभी इलाज चल रहा है।
तो यहाँ और जानना चाहेंगे भैया जी, आप उस टाइम पर यहाँ थे? नहीं, मैं नहीं था जी, मैं उनका भतीजा हूँ। हाँ जी, घटना स्थल पे मैं जो है नहीं, मैं जो है मॉर्निंग में आया हूँ, तो उनको आके देखा है मैंने सुबह, जैसे बच्चों ने बताया तो हालत गंभीर थी। तो जो है धारादार हथियार थे, ये तो पता नहीं, बच्चे हैं तो लड़कियों के मतलब कि उनको बचाव किया है, तो लड़की अपने बचाव के लिए तो चलना ही है। तो गांव में शोर शराबा हुआ है, तो तब आए तो बाहर ले जाके खरंजा पे यहाँ से जब दिख गया है कि मर गया है, तब छोड़ के वो चला है। उसके बाद उसके पीछे से उसकी वाइफ, उसकी मम्मी, तो वो जाके यहाँ से थाने जाके बैठ गए हैं, जिससे कि हम पे मुकदमा नहीं लगे। तो घायल हमारे जो फूफा जी थे वो देखे तो उनका यहाँ से पूरी गर्दन पे बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पे हथियार मारा है कुछ। उसके बाद में उनको नहीं कुछ, पहले यहाँ से जहांगीरपुर लेके गए, फिर खुर्जा से रेफर कर दिया बलेंसर से कर दिया मेरठ से अभी ये दिल्ली है सफदरजंग में। तो अभी कोई सुधार नहीं है, ये है जी। यानी आपको लगभग कितने बजे पता लगा होगा? लगभग मुझे बहन का, ये मेरी जो बुआ की लड़की है, इसका फोन गया सुबह 4 बजे। तो उस टाइम तो साधन कुछ नहीं, मेरा गांव जट्टारी है तो उस टाइम साधन नहीं, मगर मैं मॉर्निंग में सुबह जब आपको सूचना मिली आप जट्टारी चलकर यहाँ सुबह मॉर्निंग में पहुंचे थे? जी हाँ। तो यानी कि दोस्तों, जैसा कि बताया जा रहा है कि मृत समझकर यहाँ पर हरबीर सिंह को यहाँ छोड़कर चले गए, जैसा कि बताया जा रहा है। भैया जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? यस। अच्छा, थोड़ी जानकारी इस मामले, क्या मामला है? वो तुरंत यहाँ पर अचानक से आकर चाकू से प्रहार किए और तुरंत ही निकल गया। ये दोनों इनके चोट लग गई। उसी जो हथियार था, जिस हथियार से अटैक किया था, वो यहीं उसे छोड़ गए थे या ले गए साथ? सर साथ ले गए थे। हाँ, साथ ही ले गया था। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि क्या आइटम था, क्योंकि वो तो किसी ने देखा नहीं था। शायद चाकू होगा, क्योंकि वो फौजी है। अच्छा, वो लड़का जो है राजकुमार नाम का, वो फौजी है? वो फौजी है। अच्छा, उसकी लगभग नौकरी कितने समय पहले लगी हो? करीबन 2009 में लगी उसकी। 2009 में। माता जी, कुछ जानकारी है मामले की? मैं तो भैया बहुत दूर की हूँ, भला गिरवा रो तो सुनी हो मैंने, रो आए इतने तो ठाके वाए खरंजा पे ले गए। अच्छा, हाँ, इतने तो ले गए। यानी आपको काफी समय बाद पता लगा है? हाँ। जब रोरा आपने सुना है गांव में, तब यहाँ पहुंची? एकदम किचाट मच रहा जी। इतने हम आए। तो जब आप यहाँ पहुंची थी तो हरबीर सिंह को आपके सामने ले गए थे या आपसे पहले ले गए? हमसे पहले ही ले गए। आपसे पहले ही ले गए थे? हमसे पहले ही ले गए बेटा। हमारे तो इन गए घर में। जी हाँ। ये हमारा घर है और यहाँ पे जैसे ही उसने धक्का मारा और यहाँ पे जैसे वो उसे चाकू से मारा चाचा जी को, और वो मार के जैसे वहां पर पहुंचे सड़क पर, और सड़क पर जब हम घर से निकले तो इनको मारने की कोशिश कर रहा था और हमने उसको बचाया, और वो उसके पास ये नहीं पता हथियार क्या थे, और हमने उसको जैसे ही पकड़ा वो हमसे छूट के भाग गया। अच्छा, पकड़ने की आप लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन वो भाग गया? मैं थी और मेरी मम्मी थी और ये भी थी, और हम दोनों, ये दोनों बहनें लगी हुई। आपका घर कहाँ है? ये रहा ये। अच्छा, आपका यानी एक दीवार ये भिड़ी हुई है? जी, चाचा जी हैं, बिल्कुल रिलेटिव्स। यानी आपके चाचा जी और आपके पापा जी एक ही साथ यहीं रहते हैं, दोनों मकानों? एक ही भाई? हाँ, एक ही भाई। फाटक में एकदम धक्का मारा, हमारी तुरंत आंख खुली, उनने चाकू और कोई हथियार था उनके हाथ में, और तुरंत ले जाके उन्होंने 3 जगह खून पड़े हैं, और उन्होंने कहा सड़क पे उन्होंने वार कर दिया, और हम दिखाई दे, जैसे हम निकले वो चलते बने, हमने देखे उन्हें चक्कू और भी हथियार पता ना क्या है उनके हाथ में, और उनकी गर्दन काट दी। खत्म हो चुके हैं जब छूट गया है, और इन्होंने बचाने की तो कोशिश की। लड़की वड़की सब सही, तो जब भक्की पड़ी है तो वो छूट के चला गया। तो आपने कभी कोई उनके साथ झगड़ा, इनका किसी बंटवारे को लेकर कुछ मामला है आपको नजर में? हमारे नजर में कोई भी नहीं, जो हमारा इनका 30 साल से अलग है, हम 2 भाई हैं और 2 हम छोटे हैं। हमारा किसी प्रोग्राम में शादी होती है, इसमें कुछ उठना बैठना आप सभी का? कोई कुछ नहीं, मेरी शादी लड़की की दिसंबर में हुई है, कोई लड़नी नहीं, कोई लड़ना, कोई झगड़ना, कोई भी कुछ नहीं है, सब प्यार की तरह सब रह रहे। तो जैसे आपने शादी की, उस शादी में वो बैठे थे? आए थे, कोई झगड़ा नहीं था? कोई झगड़ा नहीं था, मैं बढ़ती रही, कोई झगड़ा नहीं था, और मेरा देवर गऊ था और वो सोता हुआ मारा, और धड़ाका देसी ने गेट खोला और तुरंत चाकू भोंक दिया उस गले में, और वो पता ना हम क्या, और उसके हाथ में क्या हथियार था, और कोई पता नहीं था, और तुरंत भोंक के चला गया हथियार को। दोस्तों, हथियार क्या था, क्या खंजर था, उसकी कोई पहचान नहीं कर पाए, लेकिन जिस प्रकार बताया जा रहा है कि चोटें जो लगी हैं उसमें बताया जा रहा है कि चाकू बार बार आ रहा है कि चाकू था। अब यह तो डॉक्टर पुष्टि करेंगे कि किस प्रकार का हथियार रहा होगा जिससे उनकी गर्दन पर पीछे अटैक किया, और अभी उनका इलाज चल रहा है।
और यहाँ ये दो भाई हैं, जैसा कि एक भाई इनका मकान ये है, हरबीर सिंह जो हैं जिनको चोट लगी है, और ये दूसरे भाई इनका जो मकान है ये यहाँ है। तो दो भाई यहाँ रहते हैं और दो भाई उधर रहते हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है। इस घर पर लगभग रात्रि 9:30 बजे शाम को व्यक्ति अपने घर से लगभग 150 मीटर दूर उसका घर है, आता है और गेट में लात मारता है और आते ही अपने चाचा जी पर कर देता है अटैक, जिनका चल रहा है दिल्ली सफदरजंग में इलाज। दोस्तों, आप देख रहे थे AMB लाइव में भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ। दोस्तों, आपकी क्या कुछ राय है इस घटना को लेकर, कमेंट अवश्य करें।